आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पंजाब की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, फिर चन्नी सरकार का बनना, लेकिन उसके बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस आलाकमान के लिए सिद्धू के इस्तीफे के तौर पर। और उसके बाद से ये भूचाल लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इस बीच बड़ी खबर बीजेपी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। कैप्टन ने पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। अमित शाह के बाद पीएम मोदी से मुलाकात कई मायनों में खास और अहम मानी जा रही है। हालांकि कैप्टन के जो समर्थक हैं उनके सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बीजेपी में शामिल नहीं होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन राजनीति है, अपार संभावनाएं हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बीच अगर आप पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगते हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो फिर इसके बड़े मायने हो जाते हैं। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि पंजाब में कांग्रेस की हालत फिलहाल खस्ता हालत में है। लग रहा था कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव फिर नई कैबिनेट के आधार पर हो सकता है आने वाले चुनावों में कुछ कमाल कर जाए। इसीलिए कई एक्सपेरिमेंट कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किए गए, लेकिन अब सिद्धू का इस्तीफा देना ये कांग्रेस आलाकमान के लिए सरदर्द साबित हो रहा है और उससे निपटने के इंतजाम पर कांग्रेस आलाकमान विचार करता है। इससे पहले खबर ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और माना यह जा रहा है कि अगर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो भी और अगर बीजेपी में जाते हैं तो भी ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। इस बीच कांग्रेस परिवार में कलह की स्थिति देखी जा रही है। एक के बाद एक इस्तीफों का दौर ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, वो भी तब जब करीब 4 महीने का वक्त पंजाब चुनाव में है। इस बीच कलह की स्थिति और सुलह की स्थिति कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। कलह बढ़ती जा रही है, सुलह का कोई रास्ता कांग्रेस आलाकमान निकाल नहीं पा रहा। इस बीच कांग्रेस के ही बड़े लीडर्स ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से आवाज उठाई है, क्यों ना CWC की बैठक बुलाई जाए और नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। कहीं नेतृत्व की कमी तो नहीं है, जो कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सिद्धू का इस्तीफा देना ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच डेवलपमेंट तेजी से इस खबर से जुड़ा हुआ हो रहा है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो क्या ये इशारा माना जाए कि आप बीजेपी का दामन थाम लेंगे? अगर थाम लेंगे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और ये बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा। लेकिन अगर अपनी अलग पार्टी बना देते हैं तो भी कांग्रेस मुश्किल में जाने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। अब बात ऐसे में यह भी हो रही है मिशन 2022 को लेकर जो चर्चा है कि क्या बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और 2022 से पहले कांग्रेस क्यों खाली हाथ लग रही है? क्योंकि पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानते हुए एक के बाद एक फैसले होते रहे, कैप्टन को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी और फिर वही सिद्धू डिच कर गए हैं कांग्रेस आलाकमान को और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कह रहे हैं कि पंजाब के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर नहीं सकता, समझौता अगर करता है इंसान तो उसका चरित्र खत्म हो जाता है। लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो पूछ रहे हैं, जब सब कुछ सिद्धू के मुताबिक चल रहा था तो फिर क्यों सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी चुनाव से ठीक पहले? इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, एक बार सुनिए आप। सैनिकों को बलात्कारी कहता है वो व्यक्ति कांग्रेस में, और जो सेना में देश के लिए लड़ता है अमरिंदर कैप्टन, वो कांग्रेस से बाहर है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है। नहीं, हम तो अभी देख रहे हैं, बस हम दर्शक की भांति देख रहे हैं। भविष्य में जो परिस्थितियां बनेगी उसका हम सामना करेंगे। नहीं, अभी हम लोगों की कोई चर्चा भी नहीं हुई है और कोई बात भी नहीं है। सरकार जो सिद्धू साहब कहेंगे, जो कहते हैं, हम उनकी बात बिल्कुल टालते नहीं है। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से, क्योंकि ये इट्स अ टीम वर्क, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिद्धू साहब का और मुख्यमंत्री साहब का, दोनों ने आपस में मिलकर बातचीत करनी है और जो भी फैसले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे वो हम उसको मानेंगे। नहीं, लड़ने का एक तरीका है और लड़ने के लिए ही उन्हें एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस जिम्मेदारी को, उस ताकत को छोड़कर वो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे ये उन्हें अब देखना है। सोनिया गांधी जी ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर उन्हें उन्हीं की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, पंजाब की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए एक ताकत दी और पूरा संगठन का अध्यक्ष बनाया है। अब उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जी को एहसास हो रहा है कि वो अब इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते हैं। कि इन लोगों का सर्कस चलता रहेगा, इनका सर्कस चलने दीजिए। कभी कोई इस्तीफा दे रहा है, कभी कोई मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है, कोई प्रधान बन रहा है, फिर अपनी कुर्सी छोड़ के जा रहा है, कभी कोई किससे मिल रहा है। इनका
कांग्रेस पार्टी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का मतलब हो गया है इंडियन नेशनल सर्कस, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तमाम राजनीतिक पार्टी तो इस पर सवाल उठा ही रही है। पंजाब की जनता भी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। कांग्रेस नेताओं में आपसी खटपट अब तेजी से शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल जहां पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं, तो वहीं अजय माकन पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। जहां तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर, क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर, आप कह रहे हैं कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। पंजाब में फिलहाल चल क्या रहा है, कांग्रेस की आगे की प्लानिंग है क्या, और अब कांग्रेस जो बिखरती कांग्रेस नजर आ रही है उसका फायदा क्या बाकी पार्टियां उठाने में कामयाब रहेंगी? हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जयभान सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। अमृत गिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की लीडर। नील गर्ग हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। और आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमृत गिल, पहला सवाल मेरा आपसे ही, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? इतनी बिखरी हुई कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार कैसे रहेगी? इधर सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, उधर कैप्टन अमित शाह से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी नहीं लगती कि ना तो यहां के रहे ना वहां के? देखिए, ऐसा ये एग्जैजरेट की हुई चीजें हैं। ये मैं जरूर मानती हूँ कि सिद्धू जी ने इस्तीफा जो दिया है, he has given his resignation, that is like a setback। अभी रिजेंटमेंट है पार्टी में, डिसअपॉइंटेड भी है हर एक वर्कर, बट हम लोग उस चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी विल डू इट। ये PCC प्रेसिडेंट हैं जो कांग्रेस है, बट द गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस, जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार गवर्नमेंट चल रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर जिनको अभी कुर्सी संभाले लगा 10 दिन हुए हैं, वो डिसीजंस पे डिसीजंस ले रहे हैं और पंजाब की बेटरमेंट के लिए पंजाब की गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हैम्परनेस नहीं आई, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। दैट इज गोइंग ऑन एंड डे बाय डे। आप अगर कल देखेंगे तो 2 किलोवाट्स के जो कनेक्शंस हैं जिनके एरियर्स बिजली के बिल बाकी थे, वो हम लोगों ने माफ कर दिए। और हर रोज जो मिनिस्टर्स लगाए हैं, जो बहुत वोकल रहे, जिस 5 मेन इश्यूज के ऊपर जो पंजाब की सियासत जिस पे टिकी, उस पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं। हाँ, इस चीज पे है कि सिद्धू जी ने रेजिग्नेशन दिया है और उसको जिन कारणों के कारण उनको कोई कारण रहे, उनको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत जी, क्या इतना भर काफी रहेगा कि हाँ नए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए और अब मंत्री अपने काम में जुटे हुए हैं, बहुत कम वक्त बचा है, पंजाब की जनता पर असर क्या हो रहा होगा इस सब चीजों का? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कोई दिक्कत थी तो कांग्रेस आलाकमान से बात नहीं हो सकती थी? अभी तो
सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा था, कैप्टन को जाना पड़ा, चन्नी को उन्हीं की पसंद पर लाया गया, ऐसी भी क्या बात थी? क्या ये इमेच्योरिटी नहीं है? ये इस बात पे मैं कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सिद्धू जी बता सकते हैं कि वो उनको कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, और अब सारी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज कि फ्यूचर में वो इश्यूज दोबारा ना उभरे। पर मैं ये बात बता दूं कि पंजाब के लोग जो है, आम आदमी, आम लोग, क्योंकि जो हमने सीएम चेहरा दिया है वो इज फ्रॉम द डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड क्लासेस, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की सियासत में 1960 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी अगर कोई डिप्रेस्ड क्लासेस में से सीएम बना, पंजाब के लोग खुश हैं या फिर ना खुश हैं, उसके लिए तो इलेक्शंस का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बहुत जो डावाडोल की स्थिति चल रही है, ये बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और बाकी पार्टियां इसका फायदा भी उठा रही हैं। जयभान जी, पहले अमित शाह से मिलना, फिर पीएम से मिलने का वक्त मांगना, क्या ये समझे कि कैप्टन बीजेपी में आने वाले हैं? जी, कैप्टन अमरिंदर ने क्या करना है ये उनका अपना पर्सनल मामला है, वो खुद डिसाइड करेंगे और खुद बताएंगे मीडिया को वो क्या करना चाहते हैं। और जहां तक रही होम मिनिस्टर अमित शाह को मिलने की बात, तो आपको पता ही है कि शुरू से कैप्टन जो हैं वो सिक्योरिटी के मामले में पंजाब की सिक्योरिटी बीइंग अ बॉर्डर स्टेट के बारे में बड़े सेंसिटिव रहे हैं, और इस मामले में उनकी शुरू से ही बहुत चर्चा रही है होम मिनिस्ट्री के साथ, और वो चलती रही है। जब उन्होंने छोड़ा है तब भी उन्होंने सिक्योरिटी को एक अपना मेन प्लैंक बना के बताया कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा डर है पंजाब की सिक्योरिटी के मामले में। तो अगर इन सब चीजों को अगर देखो और फार्म एजिटेशन को देखो, तो कैप्टन का जाके एज अ नॉर्मल सिटीजन अमित शाह जी को मिलना और उनको ब्रीफ करना पंजाब की सिचुएशन के बारे में, ये एक बड़ी नॉर्मल और एक बड़ी लॉजिकल चीज बन जाती है। और बाकी जो है वो बीजेपी में आते हैं या बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। जब वो अपना डिसीजन बताएंगे तो उसके बाद ही बीजेपी को वो किस तरीके की रिलेशनशिप कैप्टन के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। और रही बात, जैसे अमृत जी ने अभी कहा है कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है, मुझको नहीं लग रहा है जैसे कि ये गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, क्योंकि जब आप मेंटली ही डिस्टर्ब्ड हो, जिस तरीके से ये मेंटली इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो आप काम क्या करोगे? दूसरा, इस टाइम के ऊपर डोल देने, जिस तरीके से डोल दे रहे हैं, 2 लाख इधर दे दिया, 50,000 उधर दे दिया, उसको रख दिया, ये टाइम नहीं है उनके डोल देने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है डोल देने को। दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में आनंद फानंद में कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और ये करके दिखाया जा रहा है कि हाँ सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या इतना भर बाकी रहेगा? क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, अगर एक बार डगमगाया तो फिर नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है। आलोक सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, नील जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल होगा। वक्त पहले हेडलाइंस का। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीने से उथल पुथल चल रही है और ये उथल पुथल पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ गई है, जबकि शांत होने वाली ये बात होनी चाहिए थी, शांत होने वाला वक्त होना चाहिए था और अंदरूनी कलह को छोड़कर आने वाले चुनावों पर फोकस होना चाहिए था। उसी वक्त कैप्टन की कुर्सी जाना, उसी वक्त पर सिद्धू का रेजिग्नेशन, ये बहुत बड़े संकेत हैं पंजाब कांग्रेस के लिए। आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। नील जी, कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए रचना जी, उसका फायदा तो ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी को मिल भी रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाके लोगों की बात करती है, लोगों के मुद्दों की बात करती है। आज पंजाब के लोग, जब पंजाब उस मुकाम पे पहुंच चुका है, जब उनकी सवालिया निगाहें देख रही हैं, तो वो कौन सी स्टेबल सरकार होगी, वो कौन सी सरकार होगी जो हमारे दुख और तकलीफ को समझ सकती है। आज इनकी अंदरूनी क्लेश की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पंजाब को हो रहा है, क्योंकि पंजाब के लोगों के जो मुद्दे हैं वो एड्रेस हो ही नहीं रहे हैं। आज पंजाब को नशा मुक्त करने की जरूरत है। घर घर में जो है लाशें बिछी पड़ी हैं नौजवानों की। आज पंजाब की किसानी संकट में है, खास करके जब से ये 3 कृषि कानून आए हैं उसके बाद तो बिल्कुल जो किसानी है बर्बादी के कगार पर है। और बेरोजगारी पंजाब में टॉप पे है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो पंजाब में है। और पंजाब कर्ज में इतना डूब चुका है कि उसको उभार पाना नामुमकिन नजर आ रहा है, जैसे हालात ये चल रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब की लूट हो रही है, पंजाब के लोगों की लूट हो रही है। जो मेरी छोटी बहन है अमृत गिल,
ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमने जो है 2 किलोवाट के लोगों का जो है बिजली का बिल माफ कर दिया, जो 53 लाख लोगों को बेनिफिट देगा, और उसका 1200 करोड़ रुपए का उसका जो वेव ऑफ हो गया है बिल। लेकिन बात तो ये है कि पंजाब तो पहले ही जो कंगाली के द्वार पर पहुंच चुका है। ये 1200 करोड़ रुपए आप इधर से देके पंजाब के लोगों के ऊपर ही डालोगे। बात करनी चाहिए थी कि जो 3 समझौते थे जिसकी वजह से 87,500 करोड़ रुपए की पंजाब की लूट हो रही है, वो आपने समझौते रद्द करते तो ये समझ आती कि 1200 करोड़ रुपया दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार भाग रहे हैं। पहले वो भागे जब उनको जो पावर मिनिस्टर बनाने की बात हुई तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हल्ला किया और कुर्सी के लिए हल्ला किया। अब उनके पास जब मौका था, जब वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान थे, अब तो सरकार भी उन्हीं की थी, उन्होंने चन्नी जी को बनवाया है, उन्हीं के सारे मिनिस्टर हैं, अब वो फिर भाग खड़े हुए। तो कहने का मतलब है जो कांग्रेस का करैक्टर है वो करैक्टर कहां से चेंज होगा। जो बात तो हो रही है माफिया को, एक तरफ तो चन्नी साहब बोलते हैं कि रेत माफिया वाले मेरे पास ना आए। अरे भाई, रेत माफिया को आपके पास आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नील जी, आप कह रहे हैं कि आनंद फानन में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका बोझ जो अतिरिक्त आएगा वो पंजाब के लोगों पर आएगा। और हाँ, नील जी आगे बोलिएगा, अभी बाकी है वक्त, अभी बाकी है वक्त। नील जी अभी बाकी है वक्त। हाँ आलोक सर, ठीक है नील जी, आगे आपसे बात करेंगे, सभी का मौका आने दीजिए। आलोक सर, कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं नजर आती आपको फिलहाल कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं चीजें, आप कितना भी रिपेयर करो तो ठीक नहीं होगी। वो कहते हैं ना, कपड़े में अगर छोटी मोटी कमी आए तो रफू से ठीक हो जाया करती है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल है, अब तो कपड़ा बदलना पड़ेगा। फिलहाल जो स्थिति है, जो बात कर रहे थे कैप्टन साहब के लिए, पहले नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ हद तक हाईकमांड ने भी गोला बारूद पुल पर बिछा दिया। अब कैप्टन साहब उस गोला बारूद में एक तरह से मशाल जला करके उस पुल को तोड़ रहे हैं। हाँ। उस पुल को तोड़ने के बाद उनके लिए कोई रास्ता वापस जाने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपनी मुसीबतें और बढ़ा ली है। अमृत जी जैसे ये बहुत प्रखर वक्ता भी है, और ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाँ। आज अचानक कोई पार्टी कर रहे थे, या बीजेपी में भी, इसीलिए जो आपने सवाल उठाया, मेरा भी मानना है कि अचानक वो बीजेपी में आके उनको शीर्ष पर बिठा देंगे तो वो भी लोगों की नाराजगी होगी। तो पार्टियों के ये और इस पे मुद्दों की बात तो होती नहीं है। हाँ। असली जिसके लिए झगड़ा होने की, नवजोत सिंह सिद्धू खाली अपॉइंटमेंट, कौन एडीजी होगा, कौन डीजीपी होगा, ये जो झगड़े हैं इससे कांग्रेस पार्टी बर्बाद है। और जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा, हाँ। कांग्रेस लीडरशिप ने जो गलतियां की हैं उसके लिए तुरंत जो करना चाहिए था, कल कहा गया था नवजोत सिंह सिद्धू को सीधे डिसमिस कर देते, पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। यदि जो आदमी इतना अनुशासनहीन है, 1 साल से अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान छेड़े हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने पर उतारू है, हजारों जो उनके पार्टी के लोग जुड़े हैं, जिन्होंने जान दी, मनीष तिवारी के खुद के परिवार के लोग शहीद हुए हैं, ऐसे कितने ही नेता हैं हर पार्टी में, बीजेपी के संग, जो आतंकवाद से और नशे की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, हाँ। वो भूल रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक बड़े प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, शायद उनको बनाया न जाए, लेकिन वो तो नशे में डूबे रहते हैं, उनको हर जगह नशे में देखा जाता है। उनकी पार्टी के लोग भी यही आरोप लगाते हैं कि मत बनाओ भैया मुख्यमंत्री। तो नशा मुक्ति तो पहले घर में शुरू करें केजरीवाल साहब। हाँ। वो वहां जाकर खाली भाषण देके दिल्ली वालों को तो मुक्त बना दिया, सही बात। अब पंजाब को धोखा देने के लिए लग गए हैं। ठीक है, आप सभी रहिएगा हमारे साथ। चूंकि आपने कहा आलोक जी कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू का यही बर्ताव बना हुआ है, पहले वो सिटिंग सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, उनके हिसाब से फैसले हो भी जाते हैं और फिर खुद ही अपने पद से वो इस्तीफा दे दें, तो फिर इसे क्या स्केपिस्ट कहा जाए, जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे थे, या फिर कांग्रेस आला कमान जो कि बड़े और कड़े फैसले लेने से डरती है तो क्यों डरती है? सवाल होगा अमृत जी से। वक्त छोटे से ब्रेक का। पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कैप्टन के अगले कदम को लेकर यह जानकारी मिल रही है। 2 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है कैप्टन अमरिंदर सिंह। नॉन पॉलिटिकल संगठन बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर, जो अभी तक की जानकारी है। नए सियासी दल के साथ चुनाव में उतार सकते हैं उम्मीदवार जो कि बीजेपी की टीम बी के तौर पर दाव ठोक सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लगातार कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं, जो कि अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं। अब जानकारी ये कि 2 अक्टूबर को ये बड़ा फैसला हो सकता है। 2 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा, जिसमें नए संगठन की तैयारी में
कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने पंजाब में मचे इस भूचाल को लेकर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। के लिए बेस्ट होगा वही होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इश्यूज की है। इश्यूज के ऊपर ही हम खड़े हैं, हम किसी पार्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं खड़े। इश्यूज सॉल्व होंगे और इश्यूज के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। उधर पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, बातचीत की है संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। सबसे बड़ी बात सर कि जिस हिसाब से पंजाब की हलचलें देखें, कैप्टन अमरिंदर सिंह का होम मिनिस्टर से मिलना बतौर मुख्यमंत्री न रहते हुए, इसका मतलब क्या निकाला? मैं मिलने जुलने पे तो कोई बहुत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि विपक्ष का चौधरी बनने की हाथापाई कर रहे थे और विपक्ष की चौधरी बनने की हाथापाई में कांग्रेस की चौधराहट भी हाथ से जा रही है। अब आज जो है वो कांग्रेस जो है वो बाढ़ में डूबी हुई है। ये केरल में बैक वाटर में डुबकी लगा रहे हैं। इसे कहते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, लगातार वो अमित शाह से मुलाकात करना, इसका मायने क्या निकाला जाए? एक तो ट्वीट करके कहते हैं कि हमने किसानों के मुद्दे बात की, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कभी किसानों के मुद्दे बातचीत नहीं। मायने निकालने का काम आपका है, लेकिन क्या अटकलें? लेकिन इतना जरूर है कि वो गृह मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम लोग मिलते जुलते रहते हैं। पीएम से भी मुलाकात हो सकती है यार। अब वो हम तो शेड्यूल तय नहीं करते। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस में हलचलें चल रही हैं, विघटन हो रहा है, चाहे वो हम पंजाब की बात करें या छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि कांग्रेस अपने आप को समेट पाएगी या फिर ऐसे ही? कांग्रेस खुद अपनी चतुराई और चालबाजी के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसती जा रही है और जब डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हावी होती है कहीं पर तो कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट सामने नहीं दिखाई देता। जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं। साफ तौर पर मुख्तार नकवी साहब का ये कहना है कि जो रिजल्ट इनका ये है कि जो बोया है वही काटती कांग्रेस नजर आ रही है और इसका खामियाजा खुद कांग्रेस भुगतते नजर आ रही है। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश में भी है और बैठे बिठाए मुद्दा तो कांग्रेस ने ही दे दिया है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। अमृत गिल जी, कांग्रेस आलाकमान कड़े और बड़े फैसले लेने में इतना कतराता क्यों है? क्या हर कदम पर उसे नुकसान का डर सताता है? और कैसे बैठे बिठाए आपने आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल सभी को मौका दे दिया है? क्या ये सवाल हम पर उठाइए। देखिए, बीजेपी की तो मैं बात करूं कि अगर पंजाब के लोग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब और अपसेट हैं, जो फार्मर्स दिल्ली के बॉर्डर्स में भी बैठे हैं, तो उसके पीछे ओनली एंड ओनली बीजेपी है। तो पर कांग्रेस आलाकमान कभी भी डिसीजंस लेने में ना कतराता है ना डरता है। सिद्धू के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सिद्धू के खिलाफ देखिए, हर चीज का ऐसा नहीं है कि हम लोग डिक्टेटरशिप में बिलीव नहीं करते। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है। हर इंसान को सुना जाता है, सुन के समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है पार्टी इज वी रियली ट्रूली प्रैक्टिस डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सेंटर कहेंगी कि लोकतंत्र जिंदा है आपकी पार्टी में और बाकी पार्टियों में मर गया है। मैं जानती हूँ इस बात को। आलोक सर, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग दल बनाते हैं, जो कि अभी की ब्रेकिंग न्यूज भी है, नुकसान होगा कांग्रेस को, कोई दो राय नहीं? बिल्कुल, देखिए कैप्टन साहब के गुडविल है, 50 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन भी है, आर्मी का बैकग्राउंड है, उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मंत्रियों पर हो सकता है जो भी करें, उनके संबंध सबसे रहे हैं। बल्कि अभी हम जो बात कर रहे थे, अकाली दल के साथ भी उनके संबंध एक समय थे, एक नेता के नाते, मुख्यमंत्री के नाते भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से मिलते थे। अब वो जाकर के क्षेत्रीय दल बनाते हैं और उससे चूंकि वो अकेले मैदान छोड़कर चले जाएंगे तो उनके साथी लोग क्या करेंगे? तो उनकी तो उम्र हो गई है 78-79, तो उनको लगता है कि भाई मैं कुछ दूसरों को क्या दे सकता हूँ। व्हाट ही विल डू, ही विल लीड फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए जो अच्छे लोग हैं उनको मदद करके इतने मुश्किल लाए ताकि पंजाब में स्थिरता लाने के लिए, चाहे वो बीजेपी का सहयोग दे, अकाली का दे या आम आदमी पार्टी का दे, मैं यहाँ उस बारे में ये नहीं बात करते। मेरा मानना है कि पंजाब को स्थायी सरकार की आवश्यकता होगी और कैप्टन साहब की भूमिका पंजाब की रक्षा, पंजाब की राजनीति की रक्षा करने में होगी। देखिए भाजपा वहाँ उतनी ताकतवर नहीं है, उसको अकाली दल पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि लेकिन कैप्टन साहब यदि सहयोग करते और भाजपा भी अपना परफॉर्मेंस ठीक रखे, जरूरत हो तो अकाली के साथ आए, तो उनको भी फायदा मिलेगा। कांग्रेस को
कांग्रेस खुद अपना नुकसान कर रही है, इसलिए उसका दोष कैप्टन साहब पर नहीं दे सकते। कैप्टन साहब को कांग्रेस ने ही धकेला है, लेकिन वो निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, तो जिस तरह के कदम पे जा रहे हैं वो अपना दल बना। मैं एक काम करती हूँ, जयभान जी से पूछ लेती हूँ। जयभान जी, जो अभी ये जो ताजा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर कैप्टन अब काम करने वाले हैं, आगे चुनावों में तैयारी करने वाले हैं, और क्या इसीलिए मीटिंग्स चल रही हैं? इससे पहले अमृत गिल जी ने जो पॉइंट कहा है कि वहां बहुत डेमोक्रेसी है, मैं एक बात बता दूं, बीजेपी एक बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। बीजेपी में भी बहुत डेमोक्रेसी है, बहुत जबरदस्त चर्चा होती है नीचे से ऊपर तक, पर फर्क इतना है कि जब एक निर्णय लिया जाता है तो पूरी की पूरी एकजुट होके प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे के वर्कर तक सारे उस बात का काम करते हैं और उसको सही तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। दूसरा कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ बहुत नाराज हैं पंजाब के लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी बहुत ज्यादा बात नहीं करती है, पर पिछले कई महीनों से बड़ी जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है स्टेट लेवल के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। नाराजगी तो होगी सर, 3 कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी तो है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा से लेकर बाकी राज्यों तक नाराजगी तो है। और बीच में खबर ये भी आई थी कि अगर अमित शाह से मुलाकात कैप्टन अमरिंदर की हुई है तो 3 कृषि कानूनों को लेकर भी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं तीनों कृषि कानून लागू करने वाली बीजेपी के साथ अगर जाएंगे तो नुकसान होगा। नील गर्ग, आखिरी सवाल मेरा आपसे ही, अगर कैप्टन अमरिंदर अलग पार्टी बनाते हैं और अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरते हैं, उन्हें तो फायदा होगा, आपको एक कंपटीशन मिल जाएगा। देखिए रचना जी, उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम ये बात जो पिछले काफी लंबे अरसे से कह रहे हैं, अब वो कैप्टन अमरिंदर की थैली से बिल्ली जो है वो बाहर आ रही है। तो जैसे ही परसों एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उन्होंने क्या बोला था, मैं अपने मित्रों से मिलने जा रहा हूं, और कल अपने मित्र सामने आगे कौन कौन से उनके मित्र हैं, पंजाब के लोग और पंजाब के किसान ये सब कुछ समझते हैं। एज ए मुख्यमंत्री होते हुए तो कभी वो कृषि कानूनों को लेके ना कभी गृह मंत्री को मिले, ना कभी प्रधानमंत्री को मिले, और क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी, और पंजाब के लोग ऐसे झूठी कसम खाने वाले लोगों को मुंह नहीं लगाते हैं। अब भले जो बीजेपी उनके द्वारा अपनी राजनीति करने के सपने देख रही हो, बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी ये सारी चाल जो है पंजाब के लोग भी समझते हैं और किसान भी समझते हैं। ये सिर्फ बीजेपी के साथ कैप्टन ही नहीं है, इनका एक ट्राइएंगल है, उस ट्राइएंगल में अकाली दल भी शामिल है। अकाली दल ने भले ही वो ट्राइएंगल में अकाली दल भी शामिल है, और ये गुमराह कौन कर रहा है या फिर रास्ता कौन दिखा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 50 साल से ज्यादा दे चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी राजनीति में, पंजाब को 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में अगर अब जाकर अपना नया दल बनाते हैं, अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वाकई पंजाब के लोगों का साथ स्नेह वोट के तौर पर उन्हें मिलेगा, या फिर कांग्रेस का कितना नुकसान होने वाला है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने समझने की कोशिश हम करते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयभान जी, अमृत जी, नील जी और आलोक सर, आप सभी का। कांग्रेस से जुड़ा बड़ा डेवलपमेंट अभी फिलहाल यही सामने आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, कांग्रेस आलाकमान उलझा हुआ है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी तनाव की खबरें हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 अक्टूबर को नया अपना दल बनाएंगे, नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाने की बात सामने आ रही है, चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी की क्या वाकई बी पार्टी के तौर पर काम करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का।